गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। माय नेम इज़ रवि कुमार। मैं आपका हमारे विवर्धन द ई लर्निंग एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आज हम 9th क्लास सीबीएसई बोर्ड का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि यूनिट 6 में इंक्लूड किया गया है मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स का, वो आज डिस्कस करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी। ओके बेटा, तो पहले हम प्रोबेबिलिटी को समझने के लिए कुछ बेसिक टर्म्स को समझ के लेंगे और उसके बाद हम प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन पढ़ेंगे। ओके, तो प्रोबेबिलिटी को समझने के लिए हमें क्या करना होता है। देखो बेटा, पहले हम इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे कि प्रोबेबिलिटी को हम क्या कहते हैं। प्रोबेबिलिटी को हम एन एक्सपेरिमेंटल अप्रोच कह सकते हैं। अब ये एक्सपेरिमेंटल अप्रोच क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल बोल के बताता हूँ। हमने सपोज एक कॉइन टॉस किया। अब ये कॉइन टॉस करने के बाद उसकी दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है, एक होता है टेल और एक होता है हेड। ओके, तो ये हेड और टेल आने की जो भी पॉसिबिलिटीज होती है वो हम प्रोबेबिलिटी में डिस्कस करते हैं। अब ये जो एक्सपेरिमेंटल अप्रोच, इसका मीनिंग ये होता है कि जो भी हम कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं तो एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो हमें रिजल्ट के फॉर्म में मिलता है, वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, दैट इज नथिंग बट द एक्सपेरिमेंटल अप्रोच। तो आपको प्रोबेबिलिटी को समझने के लिए कोई तो एक्सपेरिमेंट करना होता है और उस एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट आता है वो अगर आप पहले बोलते हैं, रिजल्ट आने के पहले बोलते हैं, वो एक अप्रोच बोलते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो आपने अप्रोच बोला होता है वही हम आज प्रोबेबिलिटी में पढ़ने वाले हैं। ओके, तो व्हाई इट इज कॉल्ड एज एक्सपेरिमेंटल अप्रोच? बिकॉज when you are going to perform an experiment, then what happens, you will get a result of that experiment, and if you are telling that result before performing the experiment, and that is nothing but the experimental approach. Now we will discuss about the basic terms of the probability so that we can easily understood the definition. पहले हम रिजल्ट किसे बोलते हैं ये समझ के लेंगे और सेकंड हम सैंपल स्पेस किसे बोलते हैं ये समझ के लेंगे। ओके बेटा, तो पहले हम रिजल्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। सपोज मैंने प्रीवियसली स्लाइड्स में आपको बताया कि रिजल्ट को समझने के लिए हमें कुछ तो एक्सपेरिमेंट करना होता है। सपोज मैं एक कॉइन टॉस कर रहा हूँ, तो कॉइन टॉस करने के बाद जो मुझे फाइनली मिलता है, कॉइन टॉस करने के बाद जो मुझे फाइनली मिलता है वही उस एक्सपेरिमेंट और ट्रायल का रिजल्ट होता है। सपोज मैं एक कॉइन टॉस कर रहा हूँ, तो कॉइन टॉस करने के बाद कॉइन टॉस करने के पहले हम दो पॉसिबिलिटीज बोल सकते हैं। एक पॉसिबिलिटीज हेड बोल सकते हैं और दूसरी पॉसिबिलिटी टेल बोल सकते हैं। अब ये जो पॉसिबिलिटी हम बोल रहे हैं वही उस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट होता है। ओके, अब देखो सैंपल स्पेस किसे बोलते हैं। अगेन हम एक एग्जांपल कंसिडर करेंगे। सपोज वी आर टॉसिंग अ सिंगल कॉइन। अभी जो सिंगल कॉइन टॉस करने के बाद हमें जो फाइनल मिल रहा है वो हुआ रिजल्ट। पर ऐसे ज्यादा से ज्यादा कितनी पॉसिबिलिटीज आ सकती है किसी एक्सपेरिमेंट की, उसे हम सैंपल स्पेस बोलते हैं। समझ में आ रहा है? तो सैंपल स्पेस इज नथिंग बट ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट और ट्रायल इज कॉल्ड एज सैंपल स्पेस, और and the event or result is nothing but possible outcome of an experiment, ए सिंगल फॉर्म में होता है। तो आपको रिजल्ट समझ में आया और सैंपल स्पेस समझ में आया। तो मैं आपको एक ना एग्जांपल देके आप प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन पढ़ाने वाला हूँ। ओके, तो देखो हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। अब यहाँ पे एग्जांपल में आपको बोला गया है कि when a single coin is tossed, what is the probability of getting a head? अगर कोई स्टूडेंट या कोई कैंडिडेट एक सिंगल कॉइन टॉस करता है तो टॉस करने के बाद हेड आने की पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है, ये आपको क्वेश्चन में पूछा गया है। तो पहले देखो बेटा, अगर हेड आने की पॉसिबिलिटीज आपको निकालनी होती है तो पहले आप जो पॉसिबिलिटीज निकालनी होती है उसको एक इवेंट कंसिडर करना होता है। अब मैंने जैसे कि यहाँ पे किया है, लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ हेड। मुझे हेड चाहिए, इसीलिए मैंने एक इवेंट कंसिडर किया मेरी पॉसिबिलिटीज को, तो उसको नाम दिया मैंने ए। तो ए को मैंने एज अ इवेंट नाम दिया हेड आने की। ओके, देखो
प्रोबेबिलिटी का बेसिक फॉर्मूला यही होता है बेटा, एक्सपेक्टेड रिजल्ट बाय सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस आपको पता है, ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट यही सैंपल स्पेस होता है, और रिजल्ट क्या होता है, एक्सपेक्टेड रिजल्ट मीन्स एक्सपेक्टेड इवेंट भी बोल सकते हैं। गेटिंग अ हेड आपको न्यूमरेटर में लेनी है और सैंपल स्पेस आपको डिनोमिनेटर में लेना है। ओके, तो देखो ये सैंपल स्पेस और एक्सपेक्टेड रिजल्ट हम कैलकुलेट करेंगे पहले। ये बेसिक फॉर्मूला आपको समझ में आया, व्हाई इट इज एक्सपेक्टेड रिजल्ट बाय सैंपल स्पेस फॉर कैलकुलेटिंग द प्रोबेबिलिटी, बिकॉज we want a result from sample space, we want a result from a sample space। ओके, तो पहले मैं इस इवेंट का मैं आप पहले सैंपल स्पेस लिखता हूं। हम कितने कॉइन कॉस्ट कर रहे हैं, सिंगल कॉइन, तो सिंगल कॉइन की ज्यादा से ज्यादा कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती है, एक और ये दो, मीन्स टोटल नंबर दो आ रहा है, एक तो हेड और ये टेल। तो सिंगल कॉइन टॉस करने की ज्यादा से ज्यादा जितनी पॉसिबिलिटीज होती है उसको हम सैंपल स्पेस कहते हैं, और हमारे पास कितने आ रहे हैं, वो दो आ रहे हैं। देखो अब ये रिजल्ट गेटिंग अ हेड, ओके, हमें क्या चाहिए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड। हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, मैंने आपको पहले ही बोला कि सैंपल स्पेस में से ही हमारा पॉसिबिलिटीज बोल सकते हैं। ओके, तो सैंपल स्पेस में हेड है और टेल है, आपको किसकी पॉसिबिलिटीज बोला है, हेड की, तो यहाँ पे क्या आएगा रिजल्ट में, एच आएगा, और एच इज नथिंग बट कितने टाइम्स एच है, ये वन टाइम, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज अ वन इन नंबर। अब ये प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूला में हम पुट करेंगे और वी विल गेट द फाइनल आंसर। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल टू n of a, number of a means number of an event divided by number of sample space, and which is equal to 1 by 2. It's a very easy actually when you see the result as a result or the final answer, it is nothing but the probability of an event is equal to n of a by n of s, which is equal to 1 by 2. This is the final result, final answer of our problem। फाइनल आंसर ऑफ आवर प्रॉब्लम आपको सिंपल से ध्यान में लेना है कि एक्सपेक्टेड रिजल्ट डिवाइडेड बाय सैंपल स्पेस होता है। एक्सपेक्टेड रिजल्ट हमें गेटिंग अ हेड आने के लिए कहा था, इसलिए हमने 1 लिखा, पहले सैंपल स्पेस लिखा, सैंपल स्पेस को 2 लिखा, और यहाँ पे बेसिकली इस फॉर्मूला में पुट कर दिया, हमें फाइनल आंसर क्या आया, 1 by 2। बेटा आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।